कामनाएं देता हूं। आप लोकतंत्र के भीतर चौथे स्तंभ हैं और जनता को के बीच अनेक उनके कठिनाइयों को भी रखते हैं और समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। आपके माध्यम से योजनाएं भी जनता तक पहुंचती हैं, इसके लिए आपको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। इस समय प्रदेश में रबी अभियान चल रहा है। धान की कटाई, खरीफ के फसल की कटाई लगभग 75% पूरी हो गई है। कुछ कटाई अवशेष है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और कटाई के साथ ही जुताई और बुआई का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी के खेती हो इसकी प्लानिंग किया है, जिसके भीतर 100 लाख हेक्टेयर से ऊपर यानी 101 लाख हेक्टेयर के करीब गेहूं की बुआई होगी, 24 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती होगी और 10 लाख हेक्टेयर के करीब तिलहन की खेती होगी और मिश्रित खेती होगी। इसके लिए हम लोगों ने खाद और बीज किसानों को समय से उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हमारे पास 1,73,000 मीट्रिक टन DAP है, 2,05,000 मीट्रिक टन NPK है, 2,55,000 सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन 2,55,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन हमारे पास पोटास है और 16,46,000 मीट्रिक टन यूरिया आज की तारीख में हमारे पास बचा हुआ है। निरंतर हम लोग इसके बिक्री की व्यवस्था बनाए हुए हैं और 1 अक्टूबर से अब तक 5,15,000 DAP का किसान भाइयों को DAP खरीदी जा चुकी है उनके द्वारा और 3,74,000 मीट्रिक टन NPK खरीदा जा चुका है। इस प्रकार से लगभग 9 लाख मीट्रिक टन, थोड़ा सा कम है, 9 लाख से 10,000 मीट्रिक टन कम होगा, आज पूरा हो जाएगा, तो 9 लाख मीट्रिक टन के करीब उनकी खरीद किसान भाइयों ने की है। सभी जनपदों के पास फर्टिलाइजर उपलब्ध है। गोरखपुर मंडल में DAP रिटेलर कोऑपरेटिव की जो पैक सोसाइटियां हैं, जिसको साधन सहकारी समिति कहते हैं, 1,119 मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुछ जगहों पर पहुंच गई। मुझे लगता है कि गोरखपुर में इसी 15 दिन में 5 इकाई हैं, गोरखपुर देवरिया मिलकर के 5 इकाई हैं। एक तो कल ही आई सर। हाँ, ऐसे क्रमशः आ रही हैं। सर वही फिगर लास्ट वाला जरा बताइएगा जो कैलकुलेट किए हैं। 2,50,500 मीट्रिक टन। 50। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के ये प्रयास कर रही है कि फर्टिलाइजर की किसान भाइयों को कठिनाई न हो और वो पर्याप्त मात्रा में उनको जितनी खेत के लिए आवश्यकता है उनके जोत के अनुसार उनको उपलब्ध हो जाए। सभी जनपदों के भीतर हमने ये व्यवस्था किया है कि अपने भूलेख और आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, पॉश मशीन से उनको फर्टिलाइजर वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। राज्य के भीतर रबी के बुआई की दृष्टि से
हम लोगों ने $6,84,000 कुंटल 50% अनुदान पर किसान भाइयों को बीज उपलब्ध हो सकेगा। आधारी और प्रमाणित बीज जिनका सर्टिफिकेशन 10 साल के, जिनकी नोटिफिकेशन 10 साल के भीतर हुआ है। हमने कल शाम को 1 लाख कुंटल का और लक्ष्य बढ़ाया है। 3-4 दिन पहले मैंने जिलों से बातचीत किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो उन्होंने और डिमांड किया था बीज का। वॉश मशीन से देने के नाते किसान को सुविधा हो गई है। तो गत वर्षों की तुलना में, क्योंकि पहले बीज खरीदते थे सब्सिडी बाद में आती थी, अब हम एट सोर्स सब्सिडी कर दी है। कैसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुधार कर रही है व्यवस्थाओं के भीतर, तो एट सोर्स सब्सिडी करने से सब्सिडी वहीं पर एडजस्ट हो जाती है। किसान को सब्सिडी के काटने के बाद जितनी प्राइस पर मिलना है उतने पर वो फर्टिलाइजर, वो हमारा बीज उपलब्ध हो रहा है। निजी मार्केट में भी इसका फर्क आया है, वो भी दबाव में है। तो इससे पहले लक्ष्य 5 लाख का रखा था मैंने गेहूं बीज के वितरण का। अच्छा। 350 करोड़ रुपए के करीब हम अनुदान किसान भाइयों को रबी के सीजन में उनके बीज वितरण कार्यक्रम के भीतर देते हैं। पहले 5 लाख रखा था आपने, अब उसे बढ़ा के 6 लाख किया है। 6 लाख करने से लगभग 60 करोड़ रुपए का और खर्चा हमारा बढ़ेगा। रात डायरेक्शन दे करके आया हूं कि आप फाइल चलाइए और उसको करिए, इसको आगे बढ़ाइए। अब तक जो है वो जिलों में हमने 4,32,522 कुंटल गेहूं के बीज पहुंचा दिए हैं। ये परसों शाम तक की रिपोर्ट है। 4,32,522 कुंटल। मसूर के 1,68,262 मिनी किट दिए थे। ये निःशुल्क 1,69,512 मिनी किट भारत सरकार के सहयोग से हमने किसान भाई को उपलब्ध कराया है। इस प्रकार से 8,06,948 किसानों को हम लोग निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए हैं, जिससे दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। तो राज्य के भीतर कृषि क्षेत्र के उन्नयन और तकनीकी दृष्टि से, विकास की दृष्टि से एक कृषि का महाकुंभ लखनऊ में लगाई गई है। कृषि महाकुंभ कृषि भारत। इसमें देश विदेश के लगभग 400 कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। विविध प्रकार की खेती के क्षेत्र में कई अनेक देशों के स्टॉल भी उसके भीतर लगे हैं। कल नीदरलैंड के हमारे वहाँ के कृषि मंत्री और उनकी एम्बेसडर भी थी, उनके साथ भी टेक्नोलॉजी उनका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा था। उससे कृषि क्षेत्र को काफ़ी तेज तरक्की हुई। अब प्रयागराज महाकुंभ के पहले यह भी लगा हुआ है, तो इसमें भी हर जिले के किसान जा रहे हैं। कल 50,000 से ज़्यादा किसान, जो कृषि महाकुंभ लगा है कृषि भारत, उसका होगा। तो मैं गोरखपुर मंडल के भी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा और प्रदेश के किसान भाइयों से कि ये कल 15 से शुरू हुआ, आज 16, 17, 18 तक चलने वाला है। तो यदि वो जाकर के उसको देखते हैं तो उन्हें अपने खेती को और तौर तरीकों और वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करके करने में उनको सुविधा होगी। आप लोग जैसे जिस किसान को 5 बोरी, 8 बोरी, 10 बोरी की जरूरत है, उसको 2 बोरियां हम क्रमशः दे रहे हैं। हाँ। और हर साल क्रमशः देते हैं। तो जब बुआई खत्म नहीं, बुआई तो दिसंबर, बुआई तो 10 जनवरी तक होती है। 2 बोरी और वो भी आधे से देखिए, रजिस्टर्ड हुए, उनको आधा मिल रहा है। भारत देश के भीतर फास्फेटिक रॉक फास्फेट नहीं है। ये गल्फ कंट्री से आता है। गल्फ कंट्री में पिछले 1.5 साल से वार चल रही है।
अरब सागर, लाल सागर के भीतर हूती विद्रोहियों के द्वारा कई जो है वेसल्स लूटी गई। हमारे वहाँ से आने में जो 15 दिन का टाइम लगता था वो अब 25 से लेकर के 1 महीने का टाइम एक वेसल्स के आने में लग रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम उसको क्रमशः दे रहे हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। लगातार हम उसको वॉच कर रहे हैं। हमारा एक सेल लखनऊ में बना हुआ है जो प्रतिदिन 10 बजे बैठता है और जहां जिलों की आवश्यकता होती है उस तरीके से रैक का मूवमेंट हम कराते हैं। हमें पहले 3 से 4 रैक मिलते थे, आज की तारीख में पिछले हफ्ते से 7-8 मिल रहे थे। कल रात से हमको कल 10 अलॉटमेंट हुआ है और हमें ये भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम 12 रैक इसको 1-2 दिन में बढ़ा करके कर देंगे। तो कठिनाइयाँ नहीं होने वाली हैं, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्री, जैसे आप कह रहे हैं कि डीएपी हम लोग गए थे मालीगांव सेक्टर के पास भी, वहाँ खास समिति डोमिंगगढ़ शाहजहां, लेकिन अगर बात करें जैसे यूरिया मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन डीएपी खाद के लिए देखिए, सिर्फ डीएपी ही लगाना कोई मतलब की बात नहीं है। उसके जो विकल्प हैं, एनपीके है, एनपीके बहुत पहले से चलती रही है। सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया मिला देंगे तो उतना ही वो काम हो जाता है। तो हमें किसानों को इस बात की जानकारी भी देने की ज़रूरत है कि डाई अमोनियम फास्फेट जो है उसके को अलग से यदि हम पोटास और जो नाइट्रोजन यदि हम डालते हैं यूरिया मिला करके तो भी काम चल सकता है। फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हमें आवश्यकता अनुरूप है वो हमको मिले। और हम लोगों ने आलू की बुआई ठीक से करा दिया पूरे प्रदेश के भीतर, गन्ने की बुआई अब करा दिया और अब तक हम लोगों ने 5,15,000 मीट्रिक टन किसानों को कल तक 1 अक्टूबर से लेकर के कल तक डीएपी उपलब्ध करा दिया है, जो बिक चुकी है हमारी। एक समितियों पे मंत्री जी मात्र 200 बोरी यहाँ जा रहे हैं। हाँ, 20 टन अगस्त तो फिर जाएगी क्रमशः जैसे आएगी। मैं तो यहाँ बनती है क्या, जहाँ से आ रही है वहाँ से, और यहाँ का डिस्टेंस तो देखिए ना। सरकार आपको नहीं मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, इस बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो जो वैश्विक कारण है वो कारण प्रभावित करते हैं, बावजूद उसके भीतर सरकार ने प्रयास किए हैं और जितना बेहतर हो सकता है उतना अच्छा और बेहतर प्रयास हम इन सारे परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। आपने एक और स्टेप उठाया है सर कि वो जो निजी अभी निजी क्षेत्र के जो थे उन निजी क्षेत्रों में से 30% भी हमने ये जियो आज से 1 हफ्ता पहले जारी कर दिया कि जितने रैक निजी क्षेत्र के आएंगे वो भी कोऑपरेटिव को दिए जाएंगे और 30% वहाँ से उनको अलॉटमेंट हो रहे हैं। हाँ, ये जो पीसीएफ है और उनकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन सारे कंपनियों का उनके साथ एग्रीमेंट करा दिया है। परसों तक 4 कंपनियों के हो गए थे, कल और लोगों के हो गए होंगे। जैसे जैसे उनकी रेख आ रही है 30% उसमें से भी निकल करके और वहाँ पर जाएगी, क्योंकि मटेरियल जो है वो वही एक ही है। सब आ रहा है इम्पोर्ट होकर के, खाली कंपनियों के नाम से पैकिंग होती है। तो लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है, वह भ्रम का भी आप निवारण करिए। और प्राइवेट, जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में गोरखपुर के भीतर जो पहले से आ चुकी थी, वो प्राइवेट सेक्टर के भीतर 27,568 मीट्रिक टन है। तो 27,568 मीट्रिक टन है तो ये वहाँ से किसान उठा सकते हैं और प्राइस वही फिक्स है 1,350 रुपये। हाँ, लेकिन 1,350 दुकानों पर 1,350 में नहीं मिल रहा है। देंगे कैसे, नहीं देंगे तो उनको चलाना है कि नहीं चलाना है दुकान, करेगा कौन? कार्रवाई हो गया, हम यही लोग करेंगे, अधिकारीगण करेंगे जो ऑथराइज हैं, जो फर्टिलाइजर के इंस्पेक्टर हैं। एक मिनट सुनिए साहब जी, कि किसान सहकारी समितियों पे इसलिए जा रहे हैं तो उनको ये गारंटी है कि यहाँ जो मिल रहा है वो उसकी गारंटी है। पूरे प्रदेश में जो प्राइवेट में पूरे प्रदेश में जो मिल रहा है वह एक ही मटेरियल है, उसमें किसी प्रकार का मटेरियल, सारे पोर्ट पर कंपनियों को जो अलॉटमेंट होता है, शिप उतरती है, अलग अलग उनके शिप आते हैं, वहीं पर इकट्ठ उनका बैगिंग कर दी जाती है। माल तो वहाँ से खुला आता है तो, और इतना तो जो खुला आता है और एमआरपी भी भारत सरकार ने तय रखी है। सभी दुकानों को अनिवार्य है कि वो अपने दुकान पर एमआरपी लिखेंगे और सब लिखेंगे। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे अपना देखिए पर डे देंगे, कैसे नहीं देंगे कार्रवाई होगी, नहीं देंगे आप हमें बताएंगे कार्रवाई होगा। सभी दुकानों के ऊपर
डीएपी का कितना स्टॉक है, इसको बताया जाएगा किस या पहले बताइए सर? नहीं, यहाँ पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, सीडीओ हैं, डीओ है, एआर हैं, उनको बताई जाएगी। और नहीं कोई सुनेगा तो मैं उसके लिए हूँ। चलिए ठीक है, अब आप अच्छा सही एक मिनट धान किसान ने उगा लिया है, धान कौन खरीदेगा? धान खरीदने के लिए धान हमारे क्रय केंद्र खरीदेंगे, नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी नहीं, फार्मेलिटी तो लगाना, आपको खाली इंतखाब आधार कार्ड लेकर के जाना है, बाकी कुछ नहीं फार्मेलिटी है। धान 2100 तो प्राइवेट ही खरीद रहे हैं बगैर उठाए। तो जो एमएसपी तय है उसके हिसाब से खरीदी जाएगी। नहीं, साईं जी एक चीज, एक सवाल और है। जो आपने सब्सिडी बीज पर, मतलब वही में पहले सब्सिडी किसानों खाते में 6 महीने बाद जाती थी, तो कब किसान जाते थे वो साधन ये बीज सीड स्टोर से बीज लेने? अब सब्सिडी काट करके उनको मिल रहा है, तो लाइन भी बहुत लगी है और पर्याप्त मात्रा में पहुंच। बताया ना कि अभी आपको बताया कि 1 लाख कुंटल और हम बढ़ा रहे हैं, अभी आपको बताया। मंत्री जी अभी गेहूं के बीज की किल्लत है, अभी भी समितियों नहीं, किल्लत नहीं है, बताता हूँ कि कितना बीज है, अभी बता रहा हूँ ना कि गोरखपुर में कितना है। जितनी भी बीज गोदाम खाली है, किसान वहाँ पे जाके खड़े हो रहे हैं। कहीं नहीं है, प्राइवेट दुकानों पे है ना समितियों पे। नहीं, आप जगह बता दीजिए, मैं अभी आज ही मैं दिखवा देता हूँ मैं वहाँ। नहीं, आप कोई विक्रय केंद्र बताइए ऐसे।